उपाध्याय, आप देख रहे हैं ई-मीडिया न्यूज। एक तरफ कहा जाता है विद्या दानम सर्वदानम प्रधानम, दूसरी तरफ उसी विद्या पर अगर लांछन लगता है, विद्यार्थियों के अध्ययन पर कहीं परेशानी आती है, विद्यार्थियों के जीवन पर कहीं कोई परेशानी आती है, तो वही विद्या के साधक जो होते हैं, विद्या के जो सेवा करने वाले, विद्या के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं, वह कुंठित हो जाते हैं, उनका भविष्य रसातल में चल जाता है। ऐसा ही घटना नवादा जिला के रजौली अनुमंडल के अंतर्गत उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर का है, जहां वर्तमान में चल रहे 2026 के इंटरमीडिएट परीक्षा में 15 विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित न होना कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठाता है कि आखिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के मुख्याध्यापिका, शिक्षा विभाग के कार्य करने वाले अन्य सदस्यों का आखिर मंशा क्या है। मैं आंखों देखी हाल बताना चाहता हूं, और क्या कहते हैं पदाधिकारी, क्या कहते हैं मुख्याध्यापिका, उनके संबंध में मैं जानकारी देता हूं। कहा जाता है कि विद्यालय के 15 विद्यार्थी जो उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर प्रखंड रजौली के अंतर्गत आते हैं, वहां के पूर्व की मुख्याध्यापिका के द्वारा 15 विद्यार्थियों का स्वतंत्र छात्र के रूप में परीक्षा 2026 में आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन होता है, नियमतः उनके फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं, और जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, विभाग के द्वारा न विद्यार्थी को दी जाती है, और दी भी जाती है तो उसमें परीक्षा के कुछ दिन पूर्व, अर्थात एक सप्ताह पूर्व, जब विद्यार्थी को वो एडमिट कार्ड हाथ लगता है, विद्यार्थी स्तब्ध हो जाता है और उन्हें अब लगता है कि मैं क्या करूं। वैसे हालत में विद्यार्थी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका से गुजारिश करते हैं कि सर, आखिर मेरा क्या दोष है। मेरे एडमिट कार्ड में एक विद्यार्थी का तो ऐसा भी कहना हुआ कि मेरा जो जन्म है 1884 अंकित किया गया है। मेरे विद्यार्थी ये भी कहना हुआ कि मैं जिस विषय से परीक्षा दे रहा हूं या दे रही हूं, उस विषय का उसमें अवलोकन नहीं है, अंकित नहीं है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मुझे उर्दू कर दिया गया है। किसी विद्यार्थी के पिता का नाम, किसी के आधार कार्ड में गलती। आखिर एक मुख्याध्यापिका करते क्या है, एक यहाँ के प्रधानाध्यापक करते क्या है। 2 प्रधानाध्यापकों के रंजिश में ये 15 विद्यार्थी का जीवन भवितव्य समाप्त होता है। जब मैं इसके वरीय पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी से जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह तो घटना बड़ा ही गंभीर है। मैंने उनसे जब पूछा कि विद्यार्थी के भवितव्य का क्या होगा, इस वर्ष का जो उनका जो पढ़ाई की जो तैयारी की गई है, क्या करेंगे, इस पर उन्होंने आश्वासन दिया, मैं इन विद्यार्थियों का पुनः अप्रैल में होने वाले कंपार्टमेंटल एग्जाम में मैं बैठाऊंगा और उनकी त्रुटियां को सुधार करके उन्हें साल का जो है कभी भी गलतियां को सुधार करके उन्हें परीक्षा में उचित रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पदाधिकारियों के द्वारा जब इस प्रकार की घटना होती है, उन्हें विद्यालय के विद्यार्थियों के भवितव्य के साथ खिलवाड़ कराया जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि संबंधित उन सभी पदाधिकारियों को, उन सभी शिक्षकों को, मुख्याध्यापकों के ऊपर शो कॉज दिया जाएगा, स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी और समुचित न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और है, मैं एक बताना चाहता हूं, यह है कि किसी भी विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिट कार्ड आने तक उनके डमी प्रारूप विभाग के द्वारा दी जाती है। रजिस्ट्रेशन तक तो ठीक है, परंतु जब एडमिट कार्ड की बात आई है तो एडमिट कार्ड में न तो विद्यार्थी का डमी एडमिट कार्ड दिया गया जिससे कि वह अपने समुचित गलतियों को सुधार सके, और न ही अभिभावक को तक गया। अभी तक की जब मुख्याध्यापिका से मैंने प्रार्थना किया, उनसे मिला, तो उन्होंने बताई कि अभी तक कुछ विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड मेरे पास ही जमा है,
आखिर ये मुख्याध्यापिका की मंशा क्या है, मैं जानना चाहता हूं और लोगों से बताना चाहता हूं। अगर समाज में इस तरह शिक्षा का धरोहर, लोगों को ज्ञान देने वाले गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, इस उपाधि को प्राप्त करने वाले गुरु की ही दशा गुरुता से हट करके अंधकार में विद्यार्थी को ढकेलने के आ जाए, तो आखिर विद्यार्थी का बेड़ा गर्क होना निश्चित। बंगाली कर दिया है। कौन सा विद्यालय में? भगवानपुर इंटरमीडिएट जौली के भगवानपुर। तुम्हारे एडमिट कार्ड में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हुआ? सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है और जन्म तिथि भी चेंज कर दिया गया, आधार कार्ड भी चेंज कर दिया गया। 1883 जन्म तिथि कर दिया गया। कितना? 1883। एडमिट कार्ड भी दिया नहीं गया था स्कूल से। आपने इसका शिकायत कहाँ किए हो? पहले गए थे DO ऑफिस में, मुझे पत्र नहीं लिया, फेंक दिया था मुँह पर, कहा कि मेरा हमसे ना होगा, स्कूल जाओ, मैडम करेगी प्रिंसिपल। उसके बाद कहाँ किया? पास गए, DM के पास भी गए। DM बोला कि वाला अप्रैल में देना, सुन लो अभी। आज परीक्षा केंद्र पर गए थे? आज नहीं गए। क्यों जाते? पूरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया, तो कहाँ ले जाए आप? एग्जाम को शिकायत इस बात की बोलो तो क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? सुधार करवाए दिए हैं, तो करवाने के लिए बोलिए कि मतलब नहीं होगा अब हमसे, तुमको नहीं पहचानते हैं, मेरा स्कूल का बच्चा नहीं है, तुमको एडमिट कार्ड में स्कूल का नाम है, सब किया है फिर स्टेशन में। कहाँ एडमिट कार्ड दिखा? एडमिट कार्ड तो घर में छोड़ने से नहीं देख लीजिए। तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? नीलम कुमार। कहाँ घर है? तो किस विद्यालय से परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरी थी? इंटर विद्यालय भगवानपुर। क्या हुआ है तुम्हारे एडमिट कार्ड में, क्या प्रॉब्लम है? मेरा एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है कि रजिस्ट्रेशन अनुसार फॉर्म में अच्छे भरे गया था। हाँ। लेकिन एडमिट कार्ड जब मेरा आया तो उसमें 2 विषय गलती है, आधार गलती है, उर्दू बांग्ला दे दिया गया है, जो कि बिहार में उर्दू बांग्ला चलता नहीं है। हम लोग गए हैं, स्कूल पहुँचे तो बोला यहाँ पर ही हम क्या कर सकते हैं बाबू इस सुन में, जब बिहार बोर्ड से आया छप करके। वो लोग बोले कि रिक्वेस्ट कीजिए मैडम, जब ऐसा है तो करिए। बोले नहीं जाओ। हम लोग वहाँ से चले गए, एप्लीकेशन लेके DO ऑफिस गए। वहाँ पर DO ऑफिस में बोले कि यहाँ पर क्या करने आई है, यहाँ पर तो स्कूल थोड़ा ना है, जहाँ तुम्हारा स्कूल है वहाँ जाओ। हम लोग वहाँ से घूर के चल आए। स्कूल पूरा दौड़ते रहे, जाते रहे, कुछ भी नहीं करवाई किया गया हम लोग का। DM साहब के पास यहाँ भी आवेदन दिए हो? हाँ, DM साहब के पास आवेदन दिए हैं, उसमें भी कुछ नहीं किया गया। आज परीक्षा भी है, हम लोग का कुछ करवाई नहीं किया गया आज तक। तुम लोग उनके संबंध में कहीं थाना में भी एप्लीकेशन दे रहे हो? हाँ, दे रहे हैं। अभी दिए नहीं हो? अभी नहीं दिए, आज देंगे। क्या नाम होगा? नीलम कुमार। घर? भलुआ। चलिए, थैंक यू। फॉर्म भरा गया है जो मेरी जानकारी बिना है, और इन 15 बच्चों के बारे में मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ये सब भी कुछ नहीं। लेकिन कुछ दबाव होने के बाद उन लोग का एडमिट कार्ड आया था तो हम लोग को साइन करके दिए थे। लेकिन बच्चा लोग एडमिट कार्ड लेने के बाद से कह रहा है कि उसमें सारा सब्जेक्ट गलत मिला था। अब इसमें हम आगे बोर्ड में हम लिख कर दे दिए हैं, उसके बाद से जो है आगे प्रोसेस में है। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। विभाग के द्वारा आपके पास डमी एडमिट कार्ड आया था क्या? इन लोग का मेरे पास नहीं आया था, क्योंकि इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं था। हम डमी कार्ड निकालते कैसे इन लोग का? मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स रहता तब ना इन लोग का निकालते हैं। इस विद्यालय में आप प्रधानाध्यापक का पद पर कब ग्रहण किए थे? हम 25 जुलाई 2025 को ज्वाइन किए थे। इसमें जो 15 बच्चा है उससे आपका जो है से रजिस्ट्रेशन आपके कार्यकाल में हुआ था? नहीं हुआ है। कौन की थी तो? इसको पहले प्रभार में जो थी सरिता मैडम, वो इसका रजिस्ट्रेशन की हुई है। अच्छा। वर्तमान में जब फॉर्म भराया था तो सिग्नेचर आपका ही हुआ था ना? फॉर्म में मेरा सिग्नेचर नहीं है। तो फिर विदाउट आपके सिग्नेचर वहाँ जो है, हमारी जानकारी बिना, उनके पास पासवर्ड था, यूजर पासवर्ड था, वही लोग भरे हैं फॉर्म में। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। सारे बच्चा का एडमिट कार्ड इशू आप ही किए? बाद में हमको कुछ दबाव पड़ा कि इन लोगों को निकाल कर ला दीजिए, तो हम और लोग आपको दबाव दिया था? ये चारों तरफ से दबाव आया है। अभी सबका कह नहीं सकते, लेकिन चारों तरफ से दबाव, किसी का नाम नहीं लेंगे इसमें हम, लेकिन चारों तरफ से सामाजिक से लेकर राजनीतिक हर एक तरफ से दबाव आया।
जिसके चलते हम कहे कि बच्चों का भविष्य है तो चलो एडमिट कार्ड निकाल के दे देते हैं। बच्चों का भविष्य सोच के, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे जो है मैडम मतलब बोर्ड से genuine candidate मैडम बोर्ड से जो है आपको ऐसा आदेश आया था कि आप चाहें तो एडमिट कार्ड सुधरवा करके बच्चे को जो है एडमिट कार्ड कंप्लीट एडमिट कार्ड इशू किया जा सका है। ये नवंबर अंतिम में हमारे पास आया था एक फ़ोन BSCB से कि आपके 15 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन उन लोग का डॉक्यूमेंट्स गलत है, आप उसका सुधार करवाइए। तो हम पूछे कि कौन 15 बच्चा, तो हमको 15 बच्चा का रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया, नाम भी नहीं बताया गया। तो कहे कि हम तो ये 15 बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं किए, मेरे स्कूल में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये कहकर हमको उनको लेटर भी हम दे दिए हैं। इस पर केवल लेटर दे करके कार्रवाई हुई थी जी। फिर वहाँ से क्या रिप्लाई आया? वहाँ से कुछ रिप्लाई खाली कह कि आप रिप्लाई वो लिख कर दे दीजिए कि 15 बच्चे मेरे नहीं है, तो हम वो लिख कर दे दिए। उसका फोटोकॉपी और स्पीड पोस्ट दोनों किए थे, ईमेल में भी है, स्पीड पोस्ट से उसका भी कॉपी मेरे पास। फिर भी वहाँ से एडमिट कार्ड इशू हुआ है? इशू हुआ है, उसके बाद भी इशू हुआ है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? एडमिट कार्ड पर जो विषय आया है बच्चे लोग का उसमें गलत आया है सब्जेक्ट, उसमें क्या आप इसका लिखित शिकायत कहीं विभाग में दिए थे? अभी 22 तारीख को हम लोग इसको ईमेल किए हुए हैं जी। कि 15 बच्चों का ह्यूमन 22 जनवरी को 22 जनवरी को ह्यूमन राइट्स वाले आए थे, क्या नाम था? पवन पांडे ना, पवन पांडे जी। तो वही कहे कि आप एक थोड़ा ईमेल करवा दीजिए, कर दीजिए, उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं। उनके कहने पर हम ईमेल भी उसी दिन कर दिए थे कि इन लोग बच्चों का सुधार करके कर दिया जाए। उसका जवाब कुछ आया? उसका कुछ जवाब मेरे पास नहीं आया है। अब इन बच्चों का क्या होगा मैडम, कैसे एग्जाम होगा? एक सेशन जो उसका ख़त्म हुआ जी, उसका कैसे कब उसका सुधार होगा, कैसे उसको एग्जाम पड़ेगा? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको जानकारी बिना हुआ था तो हम भी नहीं जानते। एडमिट कार्ड निकालने के लिए कहा गया तो हम एडमिट कार्ड निकाल दिए, क्योंकि बच्चों का सब्जेक्ट चेंज हुआ है ये तो हमको पता नहीं था। तो किसी बच्चे का जन्म तिथि चेंज है, किसी बच्चे का सब्जेक्ट चेंज है, किसी का बहुत सारी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, आधार नंबर गलत है। तो वो तो बच्चा लोग जब हाथ में एडमिट कार्ड आया तब बच्चा लोग बताया कि मैडम ये सब गलती हुआ है। तो अब इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं? सभी बच्चे के एडमिट कार्ड बच्चे के पास चले गए हैं? 3 बच्चा का बच्चा है और बचा हुआ, अभी तक बचा हुआ है। आकर नहीं ले गया है लोग, और सब बच्चा ले गया। 3 बच्चा का बच्चा है और सारे बच्चे ले गए हैं। तो आप इन विद्यार्थी को आप अपने विद्यालय के विद्यार्थी नहीं समझते हैं? ये बच्चा लोग हमारे द्वारा ना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं ना फॉर्म भरे हैं, तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं मेरे स्कूल का विद्यार्थी है? ना इन लोग का बच्चों का डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। नामांकन विद्यालय में है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सरकारी विद्यालय में प्राइवेट छात्र को फॉर्म भरने का इजाजत है क्या? कुछ का इजाजत है, उसका नियम है, उन लोग से एफिडेविट ये सब करके कराया जाता है, लेकिन ये सब कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। ऐसा हुआ ही नहीं है। वो लोग डायरेक्ट फॉर्म भराया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, बस यही हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि इसका जो भी अब सुधार होगा विभाग के द्वारा, आपके तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा? अब इसमें यदि विभाग हमको आदेश देंगे तो हम उस तरह से काम करेंगे जी। जैसे उधर से आदेश होगा हम करेंगे, अपने जितना हमसे हो सकता था उतना हम कर दिए हैं। आपने विभागीय जो कार्रवाई की, विभागीय कार्रवाई में जो इस विभाग से आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या आपको उसमें मदद मिली? सब लोग तो यही कहते हैं बच्चों का भविष्य है, अगर एडमिट कार्ड दे दीजिए। तो हम एडमिट कार्ड सबका बच्चों से एफिडेविट करवाए कि उसमें लिखवा लिए थे कि हम ये जो फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, सरिता कुमारी मैडम के द्वारा हुआ है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं था, हम खाली लोग के एडमिट कार्ड दे रहे हैं। हमारे बीच पूर्व प्रभारी और हैं, आइए मैं इनसे भी कुछ रूबरू होता हूँ। महोदय क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। आप कब से प्रभार ग्रहण किए थे? नवंबर 2024। क्या है इस घटना के बारे में, क्या बताएंगे आप? इस घटना के बारे में ये है कि जब मैं प्रभार में था तो मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया पूर्व प्रभारी सरिता कुमारी से कि मुझे आईडी पासवर्ड उपलब्ध करवाइए। तो उसके कई ऑडियो क्लिप्स भी हैं मेरे पास। तो उन्होंने बार बार यही कहा कि सर मैं भूल चुकी हूँ या मेरे पास नहीं है। लेकिन उन्होंने कई साइबर कैफ़े को ये पासवर्ड बांट रखे थे। ये और इनके जो हस्बैंड है, ये दोनों आईडी पासवर्ड देना ही नहीं चाहते थे। क्या हस्बैंड का नाम? आनंदी प्रसाद। ये लोग कभी आईडी पासवर्ड देना ही नहीं चाहते थे। और इसके बजाय मैंने तुरंत प्रभार ग्रहण करते ही अगले ही दिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को बाय लेटर लिख के भेजा कि सर मुझे आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए ताकि मैं विद्यालय का काम कर सकूं। उसके बाद बहुत समय बीतने के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं अप्रैल में खुद बिहार बोर्ड कार्यालय जाके आवेदन दे के आया कि मुझे आईडी पासवर्ड दिया जाए ताकि मैं विद्यालय का कार्य कर सकूं, सुचारू रूप से विद्यालय संचालन कर सकूं। उसके बाद भी लास्ट मोमेंट में फिर इन्होंने डीओ कार्यालय से
OFSS होता है, मतलब 2 तरीके के आईडी पासवर्ड होते हैं। एक OFSS होता है और एक रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड और एडमिशन वगैरह में होता है। तो OFSS एडमिशन का मेरे पास आया था, तो मैंने अपना रेगुलर एकेडमिक जो भी वर्क था वो कंप्लीट किया उसके थ्रू। लेकिन जो मेन एडमिट कार्ड हो या रजिस्ट्रेशन वर्क हो उसके लिए अलग आईडी पासवर्ड होता है, वो मुझे नहीं दिया गया कार्यालय के द्वारा। उसके बाद भी मैंने फिर दोबारा लेटर लिखा, मैम आई तो मैम के माध्यम से भी मैंने लेटर भिजवाया लिख के। उसके बाद भी फिर भी आईडी पासवर्ड हमें अभी तक अप्राप्त था। फिर मैम के कई लगातार प्रयास के बाद, बिहार बोर्ड में लिखने के बाद हमें आईडी पासवर्ड मैम के कार्यकाल में उपलब्ध हुआ। फिर हम अपना काम जो है सुचारू रूप से कर रहे थे। सर, इन 15 बच्चों का भविष्य अंधकार में है, प्रश्न करेगा, विद्यार्थी आपसे प्रश्न करेगा, समाज आपसे प्रश्न करेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये जो 15 बच्चे हैं, ये इनके बारे में ना तो मैं जानता हूँ और ना विद्यालय इस बच्चों के बारे में कुछ जानता था। कई बच्चों ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया। कई बच्चों ने ये भी कहा कि हमने सरिता कुमार, और आप विद्यालय में एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं सर, हमने विद्यालय में एक्सेप्ट नहीं किया। साइबर कैफे से विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और आपके विद्यालय के नाम से और एडमिट कार्ड इशू हो जाती है। आईडी पासवर्ड हमारे पास था ही नहीं कि हम इस पे काम कर सकें। ये जो बच्चे हैं इन्होंने डायरेक्ट बाहर से पूर्व प्रभारी की मिलीभगत के थ्रू काम किया था। और तो सारे दोषी के आप उनके पूर्व प्रभारी के ऊपर लगाते हैं? हाँ, सरिता कुमारी ही, इन्होंने ही सारा काम किया। इन्होंने हम अगर आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया होता, ये बच्चे हमारे नोन में होते, तो हम इनका प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरते, रजिस्ट्रेशन भरते, इनका ब्यौरा हमारे पास होता। हमारे पास इनका कोई हार्ड कॉपी भी नहीं है। इन बच्चों का जो फॉर्म भरा गया उनकी हार्ड कॉपीज भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो विद्यालय के परिवार जिन्होंने अपनी सफाई में अपनी जानकारी दिया है, धन्यवाद।